नीरजा जी, इस बार अलग बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर वोट प्रतिशत की बात हम यहां पर करें तो दोनों के अगर वोट मिला भी लें तब भी वो बीजेपी से पिछली बार के मुकाबले में कम ही पड़ते हैं। ऐसे में आपको क्या संभावनाएं लगती हैं इनके साथ आने से और कितना प्रतिशत का स्विंग यहाँ पर इनके लिए जरूरी होगा? देखिए, अगर पिछले दो लोकसभा इलेक्शंस के आंकड़े को आप देखिए तो अगर उनको ऐड भी कर दिया जाए तो 5% की बढ़ोतरी में भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर 10%, 9-10% की बढ़ोतरी हो तो फिर सीटों का फर्क पड़ जाएगा और जो कहा जाता है कि 7 से सीटें भाजपा की 2 पे आ जाएंगी, 1-2 पे। तो ये होने वाला है कि नहीं? देखिए, अगर आंकड़ों को देखा जाए, पिछले 2 विधानसभा और पिछले 2 लोकसभा के आंकड़ों को, तो आम आदमी पार्टी के विधानसभा और लोकसभा के का अंतर तकरीबन 20% है, 20 से भी ज्यादा है। अगर देखें तो 33% 2014 में था विधानसभा में, और लोकसभा में 33%, विधानसभा में 54%, लोकसभा में 18% 19 की और 20 की विधानसभा में 54%। तो जब लोग वोट कर रहे हैं दिल्ली के लोकसभा के लिए तो वो प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहे थे जी। और जब वो वोट कर रहे थे विधानसभा के लिए तो वो वोट चीफ मिनिस्टर के लिए कर रहे थे, केजरीवाल के लिए। तो इस जी। बार क्या चुनाव 14 और 19 की तरह होने वाले हैं, जबकि 14 में तो एक आंधी थी, एक एंटी इनकम्बेंसी थी, नरेंद्र मोदी एक नए सितारे की तरह देश में उभरे थे और एक आपको याद है बहुत ही उत्साह था। और 2019 में तो पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेके एक नेशनलिज्म का फॉरवर्ड था देश में। आज का इलेक्शन, 2024 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी की शख्सियत के इर्द गिर्द है, पर 14 और 19 की तरह नहीं है। कई जगह लोकल इश्यूज भी भारी पड़ रहे हैं, तो वो तो देखने क्या लायक आपको चीज लगता है होगी कि नीरजा जी दिल्ली में भी ये लोकल फर्क इश्यूज पैदा कितने करेगा? भारी लेकिन पड़ते हैं। अगर इस फर्क की हम यहाँ पर बात करें तो एक और आंकड़ा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस पार्टी के वोटर्स जो हैं वो कहाँ पर हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर बीजेपी की बात करें पिछली बार तो अगड़ी जाति के 75% इनको मिले थे, ओबीसी के 64% मिले थे। इसके अलावा जो एससी वोट्स हैं वो 44% बीजेपी के हक में थे। तो ये स्विंग की जो उम्मीद अगर कर रही है, इंडिया गठबंधन कर भी रहा है, तो ये कहाँ से हो सकता है? देखिए, सेन जो कि जिसकी उम्मीद कर रहा है, हालांकि देखिए अगर वो आप एससी भी लीजिए तो 42% आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इकट्ठे मिले थे। लेकिन ये ऑटोमेटिक एडिशन नहीं होता है इलेक्शन में कि आपने 2 पार्टियों को इकट्ठा कर दिया तो जितने उनके वोट थे वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ इधर से उधर जरूर होता है, लेकिन फिर भी फर्क पड़ेगा। मुस्लिम वोट देख लीजिए तो 66% मिले थे कांग्रेस को, 28% मिले थे आम आदमी पार्टी को। यहाँ अगर इकट्ठा कर देंगे तो काफी इंपॉर्टेंट वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी और कंसोलिडेशन होगा। और फिर ओबीसी का भी 18-18 था, हालांकि भाजपा को 64% मिले थे, काफी 2/3 भाजपा के पास ही गया था, तो वहां थोड़ा फर्क पड़ सकता है। तो मेन चीज होगी कि देखना कि लोकल इश्यूज कितने भारी पड़ते हैं जी। भाजपा के ऊपर इस लोकसभा चुनाव में। हालांकि चुनाव प्रधानमंत्री के लिए है ये। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है। ऐसे में जो लोकल इश्यूज हैं वो कितने हावी पड़ते हैं और जो पार्टियां अपनी तरफ से मुद्दे यहां पर उठा रही हैं। बहुत शुक्रिया नीरजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डेटा सेंटर में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।